कथा क्यों सुने? आज पहला दिन है ना, तो हमें यह समझना है कि कथा सुनने की आवश्यकता क्या है, हमारे जीवन में कथा की उपयोगिता क्या है, हम कथा क्यों सुने। हमारे देवलिया परिवार ने आज इतना बड़ा प्रबंध ये किया है, इतना बड़ा पांडाल सजा है, इतनी सब सुविधाएं जुटाई गई हैं, दूर दराज से सब परिवारजन स्नेहीजन आए हुए हैं, सब अपना काम धंधा छोड़ करके 8-10 दिन के लिए यहां रुके हैं और इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। ये क्यों? ये विचार करने का विषय है कि नहीं? बोले और हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमें क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, कुछ समय के सुख की प्राप्ति हो सकती है, पर वस्तुतः ये 7 दिन ही हमारे विशेष हैं, यही सफल हैं, क्योंकि इन दिनों में जो किया जा रहा है वह लोक और परलोक दोनों को बनाने वाला है। श्रीमद् भागवत हमारे लोक को भी संवारने वाली है और परलोक को भी संवारने वाली है। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर के हमारा लोक भी सुधर जाए। लोक मतलब समझ रहे हैं, हमारे भौतिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो भागवत के द्वारा संभव है ही, पर हमारे आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाले, हमें परम गति प्रदान करने वाले, अथवा हमें उस परमात्मा से मिलाने वाले भागवत है जिससे हम भटक गए हैं तो हम भगवान के, लेकिन भटक गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है संसार की विस्मृति। संसार को भुलाना मुश्किल है, भगवान को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। भगवान की प्राप्ति में यदि कोई बाधा है तो वो है संसार की स्मृति। हम लोगों के चित्त में संसार ऐसा चिपका हुआ है, माला लेकर बैठो तो किसकी याद आती है? भैया प्रदीप जी खींच रहा है गला, थोड़ा इसको खींच रहा है गला। यदि माला लेकर बैठ जाए तो जिसको याद करने बैठे हैं वो याद कम आता है और संसार ज्यादा याद आता है। ध्यान करने बैठ जाए तो जिसका ध्यान करने बैठे वो ध्यान में नहीं आता, बाकी दुनियादारी ध्यान में आती है। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त पर संसार चिपका हुआ है, संसार की वासना चिपकी हुई है। उस चित्त की जो मलिनता है वो जब तक नहीं छूटेगी तब तक बार बार हमें यह संसार ही याद आता रहेगा। अब प्रश्न खड़ा होगा कि संसार इसलिए याद आ रहा है कि चित्त में मलिनता है, चित्त की मलिनता दूर कैसे हो? कपड़े की गंदगी दूर करने के लिए आप उसको तरह तरह के साधन है, धो सकते हैं। शरीर में गंदगी लग जाए आप धो सकते हैं, नहा सकते हैं, पर मन में जो गंदगी है, चित्त में जो गंदगी है उसको कैसे दूर करेंगे? तो चित्त की जो मलिनता है, मन की जो गंदगी है, उसको दूर करने का और कोई साधन इतना सरल नहीं है। साधन तो और भी है, ध्यान से भी मन पवित्र होता है, नाम जप से भी मन पवित्र होता है, यज्ञादिक के द्वारा भी अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होती है, लेकिन और सब साधनों को करने में थोड़ा श्रम है, कठिनाई है, पर सबसे सरल साधन है भगवान की कथा। इसलिए सूत जी महाराज आगे कह रहे हैं, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यां तदह भागवतम एतस्माद् परम किंचन। इस कथा के द्वारा जैसे मन की शुद्धि होती है वैसे दूसरे साधनों से नहीं हो सकती। अन्य साधनों को करते समय हमें कुछ ना कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यदि सावधानी नहीं रखी तो ध्यान लगाने बैठे पर मन ध्यान में लगा ही नहीं रहा तो मन कहां से शुद्ध होगा? यज्ञ करने बैठे विधि की शुद्धि नहीं है, क्रिया की शुद्धि नहीं है तो वो उतनी जल्दी सार्थकता नहीं होगी। मंत्रों की शुद्धि हो,
धन की शुद्धि हो और जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उस उद्देश्य की शुद्धि हो तो यज्ञ का पूरा फल ठीक से मिलेगा। लेकिन कथा बोले आकर के बैठ गए, बस हम बैठ गए, अब हमें करना कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे सुनते रहेंगे और जो शब्द जा रहे हैं, जो श्लोक जा रहे हैं, जो वाणी कानों से जा रही है, वो क्या करेगी? बोले धीरे धीरे हमारे मन की गंदगी को दूर करेगी। और जैसे जैसे मन की गंदगी दूर होती जाएगी वैसे वैसे हमें भगवान की अनुभूति होने लगेगी, वैसे वैसे भगवान हमें नजदीक दिखने लगेंगे, वैसे वैसे भगवान हमें अपने लगने लगेंगे। क्योंकि जैसे मन रूपी दर्पण मैला है, तो दर्पण मैला हो तो उसमें प्रतिबिंब नजर आता है। आप दर्पण के सामने खड़े, दर्पण गंदा है तो दिखेंगे, क्या करना पड़ेगा? दर्पण को साफ करिए। तो हमारा मन रूपी दर्पण जब तक मैला है तब तक इसमें उस परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, दर्शन नहीं हो रहा है। मन रूपी दर्पण जैसे जैसे इसकी मलिनता समाप्त होगी, जैसे जैसे ये साफ होता जाएगा तो हमें लगेगा कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ तो है ही नहीं, सब जगह भगवान ही तो है। अभी स्थिति यह है कि हमें भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे। लोग पूछते भगवान है भी कि नहीं, कहां है, कैसे हैं? पर जब मन निर्मल हो जाएगा तो हमें भगवान के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। कबीरदास जी ने बड़ा विचार करके कहा, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। जिस दिन हमारा मन गंगा की तरह निर्मल हो जाएगा तो हमें भगवान के पीछे नहीं भागना है, बल्कि पाछे पाछे हरि फिरें, भगवान हमारे पीछे चल देंगे। हमें हर जगह भगवान ही नजर आएगा। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, हम पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं। कठिन है संसार की विस्मृति, संसार को भुलाना मुश्किल है, भगवान को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। क्यों? बोले भगवान तो हमारे हैं, उनको प्राप्त करने में क्या परेशानी? जो हमारा अपना है उसको प्राप्त करने में क्या कठिनाई है? पर परेशानी क्या है? बोले हम अपने उस परमात्मा के उस स्वरूप को भुलाए हुए हैं, क्योंकि हम संसार में इतने अधिक फंस गए हैं। कथा क्या करेगी? हमारे उस माया मोह के बंधनों को काटेगी, मन को निर्मल बनाएगी, और मन निर्मल हो जाएगा, माया मोह के बंधन कट जाएंगे, तो हमें लगेगा हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, भगवान से हमारा सहज जुड़ाव हो जाएगा। इसलिए बार बार कथा सुनी जाती है। जो जीवन की व्यथा को मिटा दे वो कथा है। जैसे लोग पान खाते हैं ना, तो पान में कत्था डालते हैं, तो कत्था डालने से क्या होता है? बोले मुख लाल हो जाता है। एक संत बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, बोले जैसे पान में कत्था डालने से मुख लाल हो जाता है, वैसे जीवन में कथा डालने से जीवन लालो लाल हो जाता है। जीवन में कथा डल जाएगी तो जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। अभी तक हम संसार के रंग में रंगे हैं, भोगों के रंग में रंगे हैं, हम भगवान और भक्ति के रंग में रंग जाएंगे।